हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट क्लास के विस्तास बुक के 4th चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, द एनिमी। 4th चैप्टर है द एनिमी, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझाएंगे। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। 12वें नंबर पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सैदो एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, यानी कि डॉक्टर सैदो और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। तो आपको इसकी स्टोरी जानकारी होगी, स्टोरी की, कि इसमें एक व्यक्ति होता है, एक अमेरिकन सोल्जर होता है, जो कि उनको समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है वो, और उसको एक बुलेट लगी हुई होती है, तो उसको इलाज करते हैं अपने घर पर ला करके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं इस प्रकार से। तो उसी के बारे में बताया गया है, व्हाट डिड डॉक्टर सैदो एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, उस मैन के साथ डॉक्टर सैदो और उसकी पत्नी ने क्या किया। तो देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। आंसर लिखा है हाना। हाना कौन है? हाना जो है उसकी पत्नी है। हाना जो है उसकी पत्नी है डॉक्टर सैदो की। आप लोगों को मालूम होगा, आपने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए, हाना द वाइफ ऑफ डॉक्टर सैदो हेल्ड द कॉटन सोक्ड in anesthetic before the nostril of the white man। यहाँ तक देखेंगे क्या लिखा है ना, जो उसकी पत्नी है डॉक्टर सैदो की, द वाइफ ऑफ डॉक्टर सैदो लिखा भी आगे देखिए, जो कि डॉक्टर सैदो की पत्नी है। हेल्ड अ कॉटन सोक्ड, एक कॉटन मतलब रुई, रुई को सोक कर करके, यानी इसमें क्या डाल करके लाई, रुई में रुई को भिगाया हुआ, रुई को भिगाया था उन्होंने किसमें? कॉटन सोक्ड मतलब भिगाई हुई रुई। इन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोशी की दवा, यानी कि किसी को ऑपरेशन करने से पहले या शरीर में ऑपरेट करने से पहले उसको एनेस्थेटिक दी जाती है, यानी कि बेहोशी की दवा। तो वो क्या करा उसने, है ना, जो थी डॉक्टर सैदो की पत्नी, वो एक कॉटन को उसमें भिगा करके लाई एनेस्थेटिक में, बिफोर द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नथुने, जो नाक के छिद्र होते हैं, तो नाक के उसके छेद के पास में लाई, ऑफ द वाइट मैन, जो व्यक्ति था वो वाइट मैन, उसके नाक के छेदों के पास लाई, ताकि वो क्या हो सके, उसको बेहोश किया जा सके। एंड क्योंकि उनको ऑपरेशन करना था। एंड डॉक्टर सैदो ऑपरेटेड अपॉन द मैन, और डॉक्टर सैदो ने क्या किया? ऑपरेटेड अपॉन द मैन, यानी आदमी का ऑपरेशन किया, आदमी पर ऑपरेशन किया। एंड टुक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बैक, टुक आउट मतलब बाहर निकाली, बुलेट मीन्स गोली, फ्रॉम हिज बैक मतलब उसकी कमर से, और डॉक्टर सैदो ने उसका ऑपरेशन करके उसकी गोली को बाहर निकाल दिया कमर से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये कई बार आया, देखिए 2012 में, 2016 में, 2020 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आप, ये आपके लिए लाभदायक है, आपको इससे लाभ मिलेगा। व्हाई डज डॉक्टर सैदो सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर। तो क्या बता रखा है कि डॉक्टर सैदो ने एक दुश्मन सिपाही की जान क्यों बचाई, यानी व्हाई डज डॉक्टर सैदो सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर, यानी कि डॉक्टर सैदो ने दुश्मन सिपाही की जान क्यों बचाई। जैसा कि आपको चैप्टर से मालूम है कि जो एक दुश्मन का सिपाही जो कि अमेरिकन सोल्जर था, और अमेरिका और जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या थे, दुश्मनी थी उनकी, तो दुश्मन देश थे एक दूसरे के। तो उनको कौन मिला? अमेरिका का सोल्जर मिला था। तो इसीलिए कहा गया कि उसने, डॉक्टर सैदो जो कि एक जैपनीज था, उसने और उसकी पत्नी ने एक दुश्मन देश के सिपाही की जान क्यों बचाई। देखिए, द कंडक्ट ऑफ द कोड ऑफ ए डॉक्टर रेजेज हिम एबव द नैरो प्रीजुडिस, जो कंडक्ट ऑफ कोड है एक डॉक्टर की, जो नियम है, मतलब जो डॉक्टर का जो डॉक्टर का अपना एक मतलब अपनी एक जिम्मेदारियां हैं, उसको के इसके लिए कहा गया कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ डॉक्टर। तो डॉक्टर की अपनी जो एक नैतिक जिम्मेदारी है, रेजेज हिम उसने उसे उठाया, एबव नैरो प्रीजुडिस यानी संकीर्ण विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से जो डॉक्टर की जिम्मेदारी हैं, उसने उसको डॉक्टर सैदो को संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठाया। तो प्रेजुडिस माने यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पक्षपात है, यानी पक्षपात से ऊपर उठाया डॉक्टर के
एक उसको जो डॉक्टर का रूल होता है, डॉक्टर का जो अपना एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ही ऑपरेट्स द एनिमी सोल्जर, उसने वह ऑपरेट करता है, ऐसे अर्थ आएगा, ऑपरेट करता है एनिमी सोल्जर यानी दुश्मन के सिपाही को, यानी उसका ऑपरेशन करता है। टेक्स आउट द बुलेट, और बुलेट को बाहर निकालता है यानी गोली को बाहर निकालता है। एंड गिव्स हिम शेल्टर इन हिज हाउस, शेल्टर माने आश्रय, रहने की जगह, तो और उसको अपने घर में क्या देता है, शेल्टर देता है अपने घर में। इट इज़ अगेन द लॉ टू प्रोवाइड एन एनिमी, इट इज़ अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू प्रोवाइड एन एनिमी शेल्टर इन हिज हाउस, ये नियम के विरुद्ध है कि किसी दुश्मन को प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, एन एनिमी के दुश्मन को प्रोवाइड करना, शेल्टर मतलब जगह अपने घर में, यानी अपने घर में जगह देना किसी दुश्मन को, यह नियम के विरुद्ध है। यट द डॉक्टर, यट माने तो भी द डॉक्टर ट्रीट्स हिम एज अ पेशेंट एंड ह्यूमन बीइंग, तो भी डॉक्टर कैसे उसका ट्रीट करता है, उसका उसके साथ इलाज करता है उसका, एक सोल्जर की तरह और एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसका इलाज करता है, ठीक।